एस्थमा के इफेक्ट को कम करने के लिए या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के इफेक्ट को कम करने के लिए अलग अलग तरह के इनहेलर्स यूज़ होते हैं। कौन कौन से टाइप के इनहेलर्स अवेलेबल हैं उस पर ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियो किया है। आज बात करेंगे ये इनहेलर काम कैसे करते हैं और उनके इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ताकि साइड इफेक्ट्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो पाए। लास्ट वाले वीडियो में हमने साइड इफेक्ट्स पर डिस्कशन नहीं किया था, तो ये उसमें डिफरेंस रहेगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे कॉमनली यूज्ड इनहेलर्स हैं वो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट यानी SABA साबा, ये यूज़ होता है। ये बेसिकली नलियों को, श्वास की नलियों को, मसल्स को रिलैक्स करता है। ज़्यादातर बीटा रिसेप्टर्स जो है श्वास की नलियों में रिसेप्टर होता है, जिसके एक्टिवेशन की वजह से ज़्यादातर ये नलियाँ सिकुड़ती है। बीटा एगोनिस्ट वहाँ पे रिसेप्टर पर जाके काम करता है जो नलियों को डायलेट करता है। जब बीटा रिसेप्टर काम नहीं करता है तो नलियाँ कंस्ट्रिक्ट होती है। जब बीटा रिसेप्टर काम करता है, बीटा एगोनिस्ट वहाँ पे जाके असर करता है तो नलियाँ डायलेट होती है। तो बेसिकली इसका उल्टा रिस्पॉन्स है, ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करके नलियों को डायलेट करता है, जिसकी वजह से वीजिंग का या श्वास की नली का सिकुड़ने का प्रॉब्लम या चेस्ट में टाइटनेस का जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकता है। इसका साइड इफेक्ट ज़्यादातर ये कि ज़्यादा अगर आप इसको लेंगे तो शरीर में कंपन यानी ट्रेमर्स हो सकते हैं, धड़कन ज़्यादा बढ़ सकती है, यानी काफ़ी लोग को इसको लेने के बाद पैल्पिटेशंस का प्रॉब्लम हो सकता है। पैल्पिटेशंस क्या होता है उस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोस किए हैं। आपको नर्वसनेस यानी बेचैनी, घबराहट बहुत ज़्यादा हो सकती है, सरदर्द हो सकता है, गले में जलन या इरिटेशन हो सकता है, और ज़्यादातर लंबे समय में इसको यूज़ करने से इसमें टॉलरेंस भी क्रिएट हो जाता है, इसका इफेक्ट ना आए, ज़्यादा हो सकता है। तो ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के इफेक्ट्स हैं। ज़्यादातर इसको बहुत ज़्यादा बार यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये नुकसानदायक होते हैं। इसके अलावा आते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। ये बेसिकली काम उसी बीटा रिसेप्टर पे करते हैं पर ये लंबे समय तक काम करते हैं। शॉर्ट एक्टिंग एगोनिस्ट जो है 3-4 घंटे काम करते हैं, ये 8 से 12 घंटे काम करते हैं। शॉर्ट एक्टिंग एगोनिस्ट को आप अस्थमा के अटैक के टाइम देते हो, दिन में 4 से 6 बार देते हो। लॉन्ग एक्टिंग एगोनिस्ट को अस्थमा के अटैक में नहीं दे सकते, क्रॉनिक मैनेजमेंट में देते हैं। दिन भर में 2 से 3 बार इसको यूज़ किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट में भी सरदर्द होना, कंपन होना, नर्वसनेस होना, ट्रेमर्स होना, गले में जलन होना हो सकता है। हालांकि इसमें कंपैरेटिवली उतने साइड इफेक्ट्स नहीं होते जितने शॉर्ट एक्टिंग में होते हैं, पर हाँ इसमें भी वही सारे साइड इफेक्ट्स जो बीटा रिसेप्टर पर एक्टिवेशन की वजह से हो सकते हैं वो होते हैं। क्योंकि ये बीटा रिसेप्टर क्या सिर्फ लंग्स में होता है ऐसा नहीं है, वो हार्ट में भी होता है। तो जो लंग्स की नली को डायलेट करने का काम करता है बीटा रिसेप्टर, वही हार्ट में हृदय गति को बढ़ाने का और पैल्पिटेशंस और रिदम प्रॉब्लम्स करने का काम करता है। तो इसीलिए अगर आप किसी को अगर बीटा 1 एगोनिस्ट देते हैं तो हार्ट के पेशेंट्स में ये थोड़ा सा पैल्पिटेशन करने का प्रॉब्लम या धड़कन बढ़ाने का काम कर सकता है। इसी तरह से आते हैं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो कि नलियों के अंदर मौजूद सूजन को कम करते हैं। ये नलियों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसको कम करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे म्यूकस यानी कफ यानी बलगम का बनना, वहाँ के सूजन का कम होना और नलियों के जो रिएक्टिव रिस्पॉन्स है उसमें कमी आती है। इसमें साइड इफेक्ट में ज़्यादातर आवाज़ होर्स हो जाना या भारी तरह से हो जाना, गले में जलन या इन्फेक्शन हो जाना, फंगस के इन्फेक्शन मुंह में कई बार हो जाते हैं, और लंबे समय में लोगों को कई बार इससे इन्फेक्शन या खांसी भी हो सकती है। लंबे समय में इससे लेने से बॉडी का इंट्रिंसिक जो स्टेरॉइड बनाने का तरीका है, रिस्पॉन्स है, वो सप्रेस हो सकता है। इसको एड्रेनल सप्रेशन बोल सकते हैं। हड्डियाँ कमज़ोर या कच्ची हो सकती है जिसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, और कभी कभार ये ग्रोथ को भी सप्रेस कर सकता है। इसलिए लंबे समय में लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड्स को लेना अच्छा नहीं है। हालांकि इनहेल वाले स्टेरॉइड्स में उतना ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं आते जितना टैबलेट्स में आते हैं, पर फिर भी इसमें थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं कि थोड़ा बहुत इसमें जो ब्लड में अब्सॉर्ब होता है वो ज़्यादा नुकसान करता है। अगर आप सिर्फ इनहेलर वाला यूज़ कर रहे हो तो उसमें उतना नुकसान नहीं है जितना जो टैबलेट्स ले रहे हो उसमें हो। इसके अलावा कॉम्बिनेशन इनहेलर्स आते हैं जिसमें दोनों के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स होंगे। इसमें बीटा एगोनिस्ट भी रहता है और इसमें स्टेरॉइड्स भी रहते हैं। तो बीटा एगोनिस्ट से जो इफेक्ट्स हैं, नलियों को डायलेट करना, अस्थमा के अटैक्स को कम करना, वो सारा इसमें रहेगा। स्टेरॉइड्स इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। दोनों के साइड इफेक्ट्स जो हैं कि गले में जलन होना, होर्स वॉइस होना, हेडेक होना, ट्रेमर्स होना, नर्वसनेस होना, इम्यूनिटी का कम होना, इन्फेक्शन होना, हड्डी कमज़ोर होना, दोनों के कॉमन साइड इफेक्ट्स इसमें हो सकते हैं। जितना ज़्यादा आप यूज़ करते हो उसके हिसाब से इसका रिस्पॉन्स होगा। इसी तरह से ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स जो हैं वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन होते हैं। इनके साइड इफेक्ट्स में सरदर्द, नौजिया होना, डायरिया होना और लिवर एंजाइम्स का बढ़ जाना, कई बार न्यूरोसाइकेट्रिक यानी ब्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मूड चेंजेस और सुसाइडल आइडिएशन यानी सुसाइड करने की इच्छा, ऐसे भी साइड इफेक्ट्स इसमें हो सकते हैं। तो ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स के ये साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा आते हैं एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स, जो कि अस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में नलियों को डायलेट करने के लिए और म्यूकस सिक्रीशन को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके साइड इफेक्ट से मुंह का सूखना, पेशाब अटक जाना या आंखों का प्रेशर बढ़ जाना, ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। यानी कि ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन और इंट्राऑक्यूलर यानी आंखों का प्रेशर बढ़ जाना, ये इसके इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये भी मेडिसिन के थोड़े साइड इफेक्ट्स हैं। तो आज हमने
बात करिए एस्थमा के लिए कौन कौन से टाइप के इनहेलर्स आते हैं, उनके क्या इफेक्ट्स हैं और क्या इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो और आपको समझ में आए कि ये अलग अलग तरह के इनहेलर्स के क्या रिसेप्टर्स हैं जहाँ पे काम करते हैं, कहाँ पे इनको यूज़ करने से प्रॉब्लम्स या साइड इफेक्ट्स होती हैं, ताकि अगर साइड इफेक्ट्स हो तो आपके डॉक्टर के साथ आप इनको डिस्कस कर सकें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।